नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि पैलिंड्रोम स्ट्रिंग को हम कैसे चेक करेंगे सी शार्प प्रोग्राम में। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होती क्या है और हम उसे आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग इज अ स्ट्रिंग विच रीड सेम फ्रॉम बोथ साइड्स। मतलब कि अगर आप उसको लेफ्ट साइड से पढ़ो या फिर राइट साइड से पढ़ो, दोनों से हम क्या करेंगे, उसको सेम ही रीड करेंगे। अब आप जैसे देखिए, जैसे कि ये वर्ड है मैडम। अब आप इसको अगर लेफ्ट साइड से पढ़ेंगे तो MADAM मैडम, और अगर मैं इसको राइट साइड से पढ़ूँ तो भी क्या प्रोनाउंस होगा, MADAM मैडम। तो देखो ये क्या हो रहा है, इट्स रीड सेम इफ रीड फ्रॉम स्टार्ट और फ्रॉम एंड। और ऐसे ही दोस्तों एक एग्जांपल है नून। अगर आप यहाँ से लेफ्ट साइड से पढ़ोगे तो भी प्रोनाउंस होगा नून, अगर आप राइट साइड से पढ़ोगे तब भी क्या प्रोनाउंस होगा, नून। तो दोस्तों अब अगर हमें प्रोग्राम के थ्रू इसे चेक करना है कि क्या जो हमने इसको वर्ड जो भी स्ट्रिंग दी है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं, तो उसे हम कैसे चेक करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बताती हूँ। अब आप जैसे देखिए यहाँ पर है लेटर मैडम। अब आप यहाँ पर देखिए कि इसके अंदर क्या रह रहा है कि अगर हम दोनों साइड से रीड करेंगे, जैसे कि मैं अगर यहाँ से रीड कर रही हूँ लेफ्ट साइड से तब भी सेम प्रोनाउंस हो रहा है, और राइट साइड से करूँगी तब भी सेम हो रहा है। तो आप एक चीज नोटिस करिए कॉमन, कि जो यहाँ पर लेफ्ट साइड में फर्स्ट पोजीशन पर है और जो राइट साइड में भी फर्स्ट पोजीशन पर है ना, वो दोनों लेटर्स क्या है, सेम। अब अगर मैं और आगे जाऊँ, लेफ्ट साइड का सेकंड कैरेक्टर और राइट साइड का सेकंड कैरेक्टर, ये दोनों भी क्या है, सेम है। और फिर मैं जैसे ही लेफ्ट साइड में आ रही हूँ और आगे, तो ये क्या आ रहे हैं, सेम एलिमेंट पर रुक जा रहे हैं। तो दोस्तों सेम एलिमेंट वो तो बराबर ही होगा ऑब्वियसली। पर आपने ये चीज नोटिस करी कि जो अगर हम एक पॉइंटर राइट से चलाएं और एक पॉइंटर लेफ्ट से चलाएं, तो दोनों क्या हो रहे हैं, सेम सेम आ रहे हैं। अगर दोनों सेम आ रहे हैं मतलब वो स्ट्रिंग क्या है, एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। अब आप ये नून वाले एग्जांपल में भी देखिए, यहाँ पर अगर मैं लेफ्ट साइड से फर्स्ट में जा रही हूँ तो देखिए एन, और यहाँ पर राइट साइड का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो दोनों बराबर है, और लेफ्ट साइड का सेकंड कैरेक्टर और राइट साइड का सेकंड कैरेक्टर ये दोनों भी क्या है, बराबर है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसे सी शार्प में लिखते हैं, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम इसका प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। और दोस्तों ये इंटरव्यूज में भी काफी ज्यादा पूछा जाता है बिगनर से, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब हम आगे हमारे विजुअल स्टूडियो पे, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगी क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर। इसके बाद हमें टेम्पलेट चूज करनी है कंसोल ऐप। उसके बाद हम क्लिक कर देंगे नेक्स्ट पे। इसको मैं नाम डाल देती हूँ पैलिंड्रोम चेकर। हमने .NET 10 सेलेक्ट कर लिया। अब हम क्लिक कर देते हैं क्रिएट के ऊपर। तो दोस्तों अभी हमारा बेसिक प्रोजेक्ट का सेटअप मिल गया है। अब हम इसके अंदर कोड लिखना शुरू करते हैं। हमें इसकी हेलो वर्ल्ड की ज़रूरत नहीं है, हम इसे हटा देते हैं। इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, console.writeline पैलिंड्रोम चेकर प्रोग्राम। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमें यूजर से लेनी है एक स्ट्रिंग इनपुट में कि वो कौन सी स्ट्रिंग दे रहा है और क्या वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो हम उसके लिए क्या कर देंगे, स्ट्रिंग इनपुट, या फिर हम लिख देते हैं इसको यूजर इनपुट इज इक्वल्स टू console.readline। अब हमें क्या करना है, अब हमें लिखना है कोड कि जिसके थ्रू हम चेक करेंगे कि क्या जो यूजर ने इनपुट दिया है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है। तो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी यूजर ने हमें वर्ड दिया रहेगा उसकी हमें पहले लेंथ फाइंड करनी है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि हम क्या कर रहे हैं, हम राइट साइड का जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो लेफ्ट साइड का फर्स्ट एलिमेंट है, फिर ऐसे ऐसे करके हम आगे बढ़ रहे हैं, और राइट साइड से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पीछे की साइड आ रहे हैं। तो हमें क्या लगेगा कि जो भी लेंथ है, क्योंकि हम राइट साइड का पॉइंटर तो उसकी लेंथ तक चलाएंगे ना जहाँ पर उसकी लेंथ खत्म हो रही है, तो उसके लिए हमें पहले क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी, लेंथ क्या है उसकी, और फिर उस बेसिस पे हम एक आगे से पॉइंटर चलाएंगे लेफ्ट साइड से और एक दूसरा राइट साइड से चलाएंगे। तो पहले मैं क्या करूंगी, मैं लिखती हूँ इंट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू यूजर इनपुट डॉट लेंथ। अब दोस्तों इसके थ्रू हमें क्या मिल जाएगा, जो भी यूजर इनपुट देगा वो कितनी लेंथ का है। अब उसके बाद मैं क्या करूंगी, मैं कर दूंगी इंट आई इज इक्वल्स टू 0, या फिर हम इसको लिख देते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इंट लेफ्ट इज इक्वल्स टू 0 और इंट राइट इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग -1। अब दोस्तों यहाँ पर -1 क्यों लिखा है,
क्योंकि आपको पता है कि एरे कहाँ से शुरू होता है, 0th इंडेक्स से शुरू होता है। तब आप देखिए जैसे कि मैडम इसकी पूरी कितनी लेंथ है, 5, 1 2 3 4 5, इसके अंदर 5 कैरेक्टर्स है। पर क्योंकि हमारी जो एरे है वो कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है, या फिर जो स्ट्रिंग है उनमें भी सारी पोजीशन कहाँ से शुरू होती है, 0th इंडेक्स से शुरू होती है। तो हमारी जो लास्ट पोजीशन है उसका इंडेक्स क्या आ जाएगा, जितनी भी लेंथ है उसमें से -1। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जो लास्ट इंडेक्स है उसको क्या दे रहे हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग -1। अब हम एक बुल फ्लैग बना लेते हैं, यहाँ पर इसको हम वैल्यू दे देते हैं फॉल्स। इसका क्या इंपॉर्टेंस है मैं आपको बिना कोड के थ्रू बाद में बताती हूँ, आप अभी के लिए बस ऐसे लिख के रख लीजिए। अब जैसे कि मैंने दोस्तों आपको बताया था कि अब हम एक पॉइंटर लगाना है स्टार्टिंग से और एक पॉइंटर लगाना है आखिर से, और वो दोनों पॉइंटर हमने बना लिए, इंट लेफ्ट और इंट राइट। तो अब हम लगाएंगे एक वाइल लूप, वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट। क्यों हमने ऐसा क्यों लिखा है, वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट, क्योंकि देखिए दोस्तों ये लेफ्ट क्या करेगा, ये वाला पॉइंटर इस साइड बढ़ेगा, और राइट वाला पॉइंटर क्या करेगा, ऐसे पीछे की साइड बढ़ेगा। तो हमें क्या करना है, अब देखिए अगर मैंने इसको पीछे से बढ़ाते गई, अब एक पॉइंट आएगा जब आई और जे दोनों कहाँ पर आ जाएंगे, डी पर। उसके बाद भी अगर मैंने आई को इंक्रीमेंट करा तो आई तो यहाँ पर ए पर आ जाएगा, और जे कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर इस वाली पोजीशन पर। अब ये तो गलत हो जाएगा ना दोस्तों, क्योंकि हम तो इन दोनों को पहले ही कंपेयर कर चुके हैं। तो हमारा कोड क्या हो जाएगा, रिपीटेटिव हो जाएगा, हमें रिपीट नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे कि हम कहाँ तक चलाएंगे, जब तक कि जो हमारे लेफ्ट पॉइंटर है वो क्या हो, छोटा हो राइट वाले पॉइंटर से। तो उसके लिए हमने यहाँ पर कंडीशन लगा दी, व्हाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट। अब इसके अंदर हम लिख देंगे कि अगर जो यूजर इनपुट है लेफ्ट वाली पोजीशन पर, वो अगर बराबर नहीं है जो यूजर ने इनपुट दिया राइट वाली पोजीशन पर, तो क्या कर देंगे हम, फ्लैग इज इक्वल्स टू ट्रू कर देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे कंसोल डॉट राइट लाइन द स्ट्रिंग इज नॉट अ पैलिंड्रोम, और फिर हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या लिखा, यूजर इनपुट लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू यूजर इनपुट राइट। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर 0th पोजीशन और 4th पोजीशन सेम है, तो मतलब क्या है, अगर हम ऐसे चेक करते जा रहे हैं, अगर सेम आ रहा है तो मतलब वो पैलिंड्रोम की तरह चल रहा है, ठीक है सेम आना चाहिए। पर अगर यहाँ पर एम की जगह कुछ और आता है, यहाँ पर अगर होता है एस, तब देखिए अब क्या एम और एस बराबर है। अब देखिए अगर आप इसको लेफ्ट साइड से रीड करेंगे और अगर इसको राइट साइड से रीड करेंगे तो ये क्या होगा, अलग अलग प्रोनाउंस होगा, तो ये क्या होगी, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं होगी। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या कंडीशन लगाई है कि अगर यूजर इनपुट लेफ्ट का और राइट का जो इनपुट है वो अगर सेम नहीं है तो मतलब कि वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम ही नहीं है भैया, हमें कुछ आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम वहीं पर क्या करेंगे, इस लूप को ब्रेक कर देंगे और क्या लिख देंगे कि दिस स्ट्रिंग इज नॉट अ पैलिंड्रोम। और यहाँ पर देखिए फ्लैग का मतलब क्या है दोस्तों, अब देखिए अब मैं यहाँ पर तो लिख दूंगी दिस स्ट्रिंग इज नॉट अ पैलिंड्रोम और फिर निकल जाऊंगी, पर अगर स्ट्रिंग पैलिंड्रोम रही तो वो भी तो मुझे यूजर को प्रिंट करके बताना रहेगा ना। पर अगर मैं अभी इस लूप से बाहर आ जाऊंगी तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, लूप से बाहर उसको प्रिंट करना पड़ेगा, और लूप से बाहर अगर मैं प्रिंट करूंगी तो वो तो हर केस के लिए आ जाएगा ना। देखिए दोस्तों मैं आपको बताती हूँ। अब आप देखिए दोस्तों, मैं ना क्या करती हूँ, मैं पहले आपको बस ऐसे ही प्रोग्राम रन करके बताती हूँ। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं अभी यहाँ पर कोई ऐसी स्ट्रिंग दूँ जैसे कि मैं कुछ भी लिख देती हूँ गुड, अब ये पैलिंड्रोम नहीं है क्योंकि देखिए यहाँ पर जी और डी मैच नहीं कर रहे हैं, तो इसको मुझे क्या प्रिंट करके देना चाहिए, द स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। पर देखिए इसने मुझे ये भी प्रिंट करके दे दिया और द स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम ये भी प्रिंट करके दे दिया। ऐसा क्यों, क्योंकि ये हमारे इस लूप के बाहर है, इस पर कुछ कंडीशन नहीं लगी है, हमें इसमें कुछ कंडीशन लगानी पड़ेगी कि भैया ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है और इसे इसलिए प्रिंट करो। तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, फ्लैग का। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या रखी, फ्लैग की वैल्यू फॉल्स, और यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू क्या कर दी, किसके बराबर कर दी है, ट्रू के बराबर। तो यहाँ पर अगर मैं कंडीशन लगा दूं, मैंने यहाँ पर फ्लैग इज इक्वल्स टू ट्रू का मतलब क्यों रखा है,
ट्रू तब के केस में रखा है जब क्या है, स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है। यहाँ पर हमें दोस्तों लेफ्ट और राइट माइनस करना है, लेफ्ट को हमें करना है प्लस प्लस और राइट को करना है माइनस माइनस। अब इसका बेसिकली यही मतलब है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर ये जो लेफ्ट पॉइंटर है ये क्या होगा, एक एक बढ़ता जाएगा, 0 से किस पे आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा, फिर 2 पे आ जाएगा। और जो हमारा राइट वाला है वो क्या हो रहा है, उसकी एक एक पोजीशन माइनस होती जा रही है। पहले 4th पोजीशन पे था, फिर यहाँ पर 3rd पोजीशन पे आ गया, फिर 2nd पोजीशन पर आ गया, तो क्या हो रही है, उसकी वैल्यू एक एक कम हो रही है और लेफ्ट पॉइंटर की एक एक बढ़ रही है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस लूप को चलाने के लिए क्या बोलेंगे, लेफ्ट की वैल्यू करो प्लस प्लस और राइट की करो माइनस माइनस। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसे ऐसे लिख देते, इफ फ्लैग इक्वल टू फॉल्स देन ओनली प्रिंट कंसोल डॉट राइट लाइन द स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम। मतलब कि फ्लैग की वैल्यू फॉल्स कब आएगी दोस्तों, जब जो स्ट्रिंग है पैलिंड्रोम रहेगी। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं रहेगी उस केस में हम क्या कर दे रहे हैं, फ्लैग की वैल्यू ट्रू कर दे रहे हैं। तो अगर यहाँ पर फ्लैग की वैल्यू ट्रू हो गई तो यहाँ पर क्या वो चेक करेगा कि इफ फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स, नहीं, क्योंकि अभी तो फ्लैग की वैल्यू अगर स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं रही तो क्या है, ट्रू। तो फिर उस केस में हमें ये प्रिंट करके नहीं देगा कि द स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम। तो चलिए दोस्तों, अभी हमारा ये कोड पूरा लिख गया है, अब हम इसे रन करते हैं। पहले मैं इसे सेव कर देती हूँ और अब हम क्लिक करते हैं रन पे। अब जैसे कि अगर मैं इसके अंदर कुछ भी वर्ड दे देती हूँ, मैं इसके अंदर डाल देती हूँ डियर। अब देखिए दोस्तों, इसने अभी हमें डबल से प्रिंट करके नहीं दिया, इसने अभी बस हमें क्या लिख के दिया, द स्ट्रिंग इज नॉट अ पैलिंड्रोम। पहले हमें क्या प्रिंट करके दे रहा था, द स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम, वो भी प्रिंट करके दे रहा था। क्यों, क्योंकि तब हमने उस पर फ्लैग का यूज नहीं करा था। तो फ्लैग की यूज की मदद से हम उसमें लूप के बाहर भी चेक कर पा रहे कि क्या स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है तो क्या प्रिंट करना है, और अगर स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है तो क्या प्रिंट करना है। तो दोस्तों इसी के साथ आज हमने देखा कि हम पैलिंड्रोम स्ट्रिंग को कैसे चेक करेंगे सी शार्प के अंदर। और इसका कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपनी गिटहब पेज की लिंक शेयर कर दूंगी, तो वहां पर आप जाकर आप इसे और अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं।